नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऑटोइम्यून क्रोनिक डिजीज के बारे में जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों को हो रखा है। हम बात कर रहे हैं सोराइसिस के बारे में। जनरली लोग सोराइसिस और दाद को एक ही इन्फेक्शन समझते हैं, जबकि ये दो बहुत ही डिफरेंट चीज होता है। सोराइसिस होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मतलब जब हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम हमारी खुद की कोशिकाओं को मारना शुरू कर देती है, तब बनता है सोराइसिस। और फंगल मतलब दांत का इन्फेक्शन तब होता है जब कोई फंगल हमारे शरीर में अटैक करता है, उसके कारण होता है। जनरली सोराइसिस और दाद एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे से इसको समझेंगे तो आपको लक्षण बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। और सोराइसिस और दाद का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही डिफरेंट होता है। इसलिए आपको सोराइसिस और दाद का लक्षण और दो चीज अलग अलग चीज को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे सोराइसिस क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका जो ट्रीटमेंट हम करते हैं ये कैसे करते हैं, और साथ में सोराइसिस के मरीज को क्या देखभाल करनी चाहिए और उनके लिए कुछ जरूरी उपाय। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अपनी ही बीमारी को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिससे आप अपनी ही बीमारी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस एक क्रोनिक ऑटोइम्यून स्किन डिजीज होता है जिसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हमने यहाँ पे बात किया ऑटोइम्यून, जैसे कि हमारे बॉर्डर पे जो डिफेंस सिस्टम होता है वो हमारे सैनिक होते हैं जो बाहर से आए हुए घुसपैठियों को मारते हैं। वैसे ही हमारे शरीर का भी एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ये बाहर से आए हुए पार्टिकल्स को मारते हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब ये हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है तो हम इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है, उनमें से एक बीमारी है सोराइसिस। इसमें हमारे स्किन की कोशिका मरना शुरू कर देती है और बहुत जल्दी दूसरी कोशिका जन्म लेती है। जनरली जो हमारे स्किन की कोशिकाएं हैं वो 28 से 30 दिन में बनती है और झड़ जाती है, लेकिन सोराइसिस में यही कोशिका लगभग 3 से 4 दिन में बन जाती है। तो ये इतनी तेजी के साथ बनती है तो उस टाइम ही हमारे स्किन की कोशिकाएं लाल रंग की पपड़ीदार चकत्ते ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, और ये जो पपड़ी बनते हैं वो लगभग सिल्वर कलर के दिखना शुरू हो जाते हैं, और ये पपड़ी लगभग खुश्क टाइप की दिखती है आपको। तो ये सोराइसिस होता है। और ये सोराइसिस जो है ये छूने से नहीं फैलता, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता, ये हमारे शरीर में अपने आप ही पैदा होता है। तो चलिए इसका कारण समझते हैं, ये होता ही क्यों है किसी को। सोराइसिस होने के बहुत सारे कारण होते हैं, इसका कोई कारण निश्चित नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, मतलब जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ओवर एक्ट करता है, हमारी स्किन कोशिकाओं को मारना शुरू कर देता है, तो पैदा होता है सोराइसिस। और कई कारण होते हैं, जेनेटिक कारण होता है, जब घर में किसी को हुआ रखा हो तो उनमें से भी बच्चों को होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जैसे किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा हो, एंजाइटी हो रहा हो, कहीं कट गया हो, कहीं जला हुआ हो। कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से होता है, जैसे स्टेरॉइड्स होता है और एंटी मलेरियल ड्रग होता है। बीटा ब्लॉकर दवाइयों से होता है। शराब या धूम्रपान के सेवन से भी हो जाता है। ठंडी और सूखी जलवायु में रहने वाले लोगों को ये ज़्यादा देखा जाता है। तो यही सारे कारण है सोराइसिस होने के। सोराइसिस कई तरह के होते हैं, चलिए वो हम समझते हैं, उसके आधार पे ही हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे ज्यादा जो मरीज देखे जाते हैं वो प्लाक सोराइसिस के होते हैं। 80 से 90% मरीज इसी के होते हैं। इसमें स्किन जो है लाल रंग का हो जाता है, इसमें पपड़ी जो पड़ती है वो लगभग सिल्वर रंग की पपड़ी पड़ती है। ये खासकर कोहनी में, घुटने में, सर के स्किन पे होता है और साथ में बैक साइड में मतलब पीठ पे होता है। दूसरे तरह का जो सोराइसिस होता है वो है गट सोराइसिस। इस ये गले में होता है, इसमें छोटे छोटे दाने टाइप के धब्बे पड़ते हैं, और ये खासकर तब होता है जब किसी को टॉन्सिलाइटिस हुआ हो उसके बाद। तीसरे तरह का जो सोराइसिस होता है वो है इन्वर्स सोराइसिस। इन्वर्स सोराइसिस लगभग जो फोल्ड वाली स्किन होती है, जैसे हमारा ये हिस्सा, एक स्किन दूसरे स्किन से टच हो रहा होता है, ऐसी जगह पे होता है, जैसे यहाँ पे और जांग पे और ब्रेस्ट के निचले हिस्से पे, ऐसी जगहों पे ज्यादातर होता है। इसमें जो स्किन है वो लाल चमकदार स्किन होते हैं। चौथे तरह का जो सोराइसिस होता है वो पॉस्चुरल सोराइसिस होता है। इसमें स्किन पे दाने होते हैं और उस दाने में पस भरा होता है, मवाद भरा होता है, और उसकी जो साइड की स्किन होती है वो लाल रंग की होती है। इसमें हल्की खुजली और जलन पैदा होता है। पांचवें तरह का जो सोराइसिस होता है वो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस होता है।
इसमें पूरा शरीर लाल रंग का हो जाता है और पपड़ी पड़ जाती है। ये बहुत ही गंभीर मामला होता है, इसमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब ये इमरजेंसी कंडीशन होता है। तो ये सोराइसिस 5 तरह की होती है, इसके प्रकार के आधार पे इसके लक्षण भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन लक्षण जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि सोराइसिस है या कुछ और ही चीज़ है। सोराइसिस के जो कॉमन लक्षण देखे जाते हैं, उसमें सबसे कॉमन जो लक्षण है, वो है स्किन पे लाल धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। लाल धब्बे के साथ में साइड में थोड़े से पपड़ी जमना शुरू हो जाते हैं। पपड़ी का कलर जो है, वो हल्का सिल्वर रंग का होता है। इसमें जलन, खुजली, दर्द तीनों होता है। स्किन क्रैक होना शुरू हो जाता है और साथ में खून भी आता है। अगर नेल सोराइसिस हो रखा है, तो नाखून मोटा होता है और भंगुर टूट जाता है। ज़्यादा गंभीर कंडीशन में जोड़-जोड़ में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होता है। सोराइसिस का डायग्नोसिस ज़्यादातर क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। मतलब हम पेशेंट को देख के ही बता देते हैं कि सोराइसिस है कि कुछ और चीज़ है। बहुत ही कम कंडीशन में स्किन बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दूसरी बीमारी को अलग करने के लिए ये किया जाता है। सोराइसिस क्लियर होने के बाद हम कुछ दवाइयाँ, कुछ ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू करते हैं। चलिए आते हैं दवाइयों पे। सोराइसिस का ट्रीटमेंट में हम मैनेजमेंट करते हैं। ये डिपेंड करता है किसको किस टाइप का सोराइसिस हो रखा है। जैसे कि हल्के मामलों में हम टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम देते हैं। साथ में विटामिन डी का एनालॉग हम देते हैं, और कुछ मामलों में कोलजार, सैलिसिलिक एसिड और खासकर मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन दिया जाता है, जिससे स्किन हाइड्रेट रहे। कुछ मामलों में हम यूवी थेरेपी देते हैं, जिसको हम फोटोथेरेपी बोलते हैं। और जब मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन भी देते हैं। उन मेडिसिन में हम मेथॉक्सोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन और एसिट्रेटिन देते हैं। ये सारी दवाइयाँ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। सोराइसिस के पेशेंट को लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, सोराइसिस के मरीज़ अगर आप हैं, तो कैसे आपको लाइफस्टाइल बदलाव करने की ज़रूरत है, कैसे आपको स्किन को ट्रीट करने की ज़रूरत है। सोराइसिस के पेशेंट को कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेस को, तनाव को कम करना है, योगा और मेडिटेशन करना है। शुरुआती जो धूप है, स्किन लाइट को वो ऑब्जर्व करना है, शुरुआती धूप लेना है आपको। और साथ में सूखी या खुश्क जगह पे नहीं रहना है। हमेशा स्किन को मॉइस्चर करके रखें आप। शराब और स्मोकिंग से बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन सब बातों का ध्यान देना सोराइसिस के पेशेंट को बहुत ही ज़रूरी होता है। सोराइसिस एक लंबा चलने वाला रोग है, इसमें सही इलाज और जीवनशैली में बदलाव से इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सही टाइम पे इलाज ना मिले, लंबा चलेगा अगर ये रोग, तो ये सोरियाटिक अर्थराइटिस में बदल जाता है। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो करें वीडियो को लाइक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।